हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। एक प्रॉब्लम पहले ले लेते हैं, एक एडजस्टमेंट साथ साथ लिख लेते हैं, प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगी आपको। ऑल्दो ऐसा हो नहीं सकता मैंने इस चीज के बारे में डिस्कशन ना की हो, ठीक है ना। जो आप प्रॉब्लम लेके आते हो ना, मैंने ऑलरेडी 2 बार डिस्कस की हुई है, मैं याद करा दूंगा आज ही आपको। लो जी बेटा, बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 13, लिखो साथ साथ। एडजस्टमेंट नंबर 13, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लिखना फटाफट से इतना। लो जी सामने देखना बाबू, अभी जब कैपिटल एंड रेवेन्यू चैप्टर कराया तब भी इसका डिस्कशन करा, जब मैचिंग कंसेप्ट कराया तब भी इसका डिस्कशन करा, और अब ये तीसरी बार है। मुझे समझ नहीं आता बेटा कैसे समझाया जाए आपको। बेटा कोई चीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन मैं उसकी अगर डेफरमेंट करूं तो उसको कैसे शो करते हैं, ठीक है ना। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं। नॉर्मल केस में बेटा अगर मुझे ट्रायल में गिवन है एडवर्टाइजमेंट, लेट सपोज 10,000, तो बेटा ये एडवर्टाइजमेंट एक रेवेन्यू खर्चा, एक रैकरिंग खर्चा, बार बार होता है बिजनेस में। इसको तो P&L अकाउंट में दिखा देना चाहिए, एक बार में खत्म कर देना चाहिए। लेकिन बेटा मान लो मैं बोलता हूं ये एड जो आपने करा ये आपको 5 साल के लिए बेनिफिट देगा, ये 5 साल के लिए बेनिफिट दे रहा है आपको, ठीक है ना। मान लो आपने किसी जगह पर जहां पर भी फ्लेक्स बोर्ड टांगा, 5 साल तक वहीं टंगा रहेगा, क्योंकि आपने 5 साल का नगर निगम को टैक्स जमा करा दिया, उस चीज का ऐड करने का टैक्स जमा है आपका। तो 5 साल तक बेटा लोग देखेंगे और आपकी दुकान पे आते रहेंगे, आपसे सामान खरीदते रहेंगे। कोई चीज 5 साल के लिए बेनिफिट दे रही है चाहे रेवेन्यू, क्योंकि मुझे 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट दे रही है। कैसे दिखा दूं इसको 1 साल के P&L अकाउंट में? मैं तो नहीं दिखा सकता 1 साल के P&L अकाउंट में। बाबू कोई चीज 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट दे रही है, हर वो चीज एसेट्स है। तो बेटा ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, कोई खर्चा है तो रेवेन्यू, लेकिन मुझे उसकी डेफरमेंट करनी पड़ती है, तो इसको कैसे शो करते हैं अकाउंट्स में? लो जी कैसे शो करना बेटा, आप क्या करते हैं बेटा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे आप एडवर्टाइजमेंट। बैलेंस शीट में मैंने एडवर्टाइजमेंट लिखा 10,000, क्योंकि ये मेरे को 5 साल के लिए बेनिफिट दे रहा है, मैं 5 बराबर सालों में बांट के इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। क्या करूंगा बेटा, 10,000 को मुझे 5 सालों में बांटना है, यानी कि बेटा मुझे क्या करना है, हर साल 2,000 रुपए बुक्स में दिखाने हैं बेटा। इसी को आप बोलते हो राइट ऑफ करना। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है बेटा, P&L अकाउंट में दिखाना, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया बेटा, 1/5 को राइट ऑफ कर दिया। लो जी 1/5 रिटर्न ऑफ, यानी कि बेटा अभी भी मैंने ऐड को एसेट बना रखा है 8,000 से, और बेटा 1/5 को शो कर दिया है P&L अकाउंट में। यही क्वेश्चन मुझसे चाहता था कि 1/5 को राइट ऑफ कर दो, यही प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। बस वहां पर 1/5 की अमाउंट थोड़ी बदल जाती है, शायद 4,000 है, 6,000 है, हाँ 1200 रुपए दिखाए होंगे, ठीक है ना। अगले साल क्या होगा, फिर 2,000 यहां से कम हो जाएंगे, फिर 2,000 यहां चल जाएंगे, फिर 2,000 कम हो जाएंगे, फिर 2,000 यहां चले जाएंगे, 5वें साल यहां से 0 हो जाएगा, यहां 2,000। तो मैंने क्या किया, हर 5 सालों में हर साल में 2,000 रुपए ऐड दिखाया और खत्म कर दिया, क्योंकि 5 साल के लिए बेनिफिट दिया तो 5 साल में ही खत्म करा। क्लियर है ना बात, सिंपल बात। राइट ऑफ करना मतलब P&L अकाउंट में दिखाना, सिंपल भाषा में बोलूं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना। क्लियर है बात, बढ़े आगे। लो जी एक नई एडजस्टमेंट लिखो। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आई, किसी की कोई समस्या 8 में, 14 में, 19 में? नहीं, चलो इसको नोट करो बेटा, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और एडजस्टमेंट लिखते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 14। ऑल्दो बेटा एज सच कोई एडजस्टमेंट नहीं है ये, ठीक है ना। अगर जर्नल एंट्री याद है तो इसको बहुत आराम से निभा पाओगे आप, ठीक है ना जी। मैं बात इसमें करूंगा बेटा लॉस बाय फायर
या थेफ्ट, चैरिटी, एड, ड्राइंग्स, इन केस ऑफ जीएसटी। लो, इन सब की बात मुझे करनी है, एक एग्जाम्पल से ही शुरुआत करते हैं। सब सामने देखना मेरी तरफ। बेटा क्या हमने जर्नल एंट्री में इस चीज का डिस्कशन नहीं किया हुआ? सेम जर्नल एंट्री की हुई है, कोई नई बात तो मैं सिखाना ही नहीं चाह रहा। ये बात अगर एडजस्टमेंट में आ जाए तो बेटा क्या करना है? अगेन सिंपल सी बात बोलता हूं बेटा, जर्नल एंट्री करके देख लो, जो जर्नल एंट्री हो बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट कर देना। ठीक है जी। क्या एंट्री होने वाली है इसकी? बेटा गुड्स गिवन इन चैरिटी अमाउंटेड टू ₹6,000, CGST 2.5% है, SGST 2.5% है। बेटा अगर मैंने चैरिटी में गुड्स दिए हैं, चैरिटी खर्चा है बेटा, लॉसेस है आपके बिजनेस के लिए, बाबू क्या होगा? सारे लॉसेस सारे खर्चे डेबिट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलता है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। याद आई बात बेटा? बाबू गुड्स मेरे बिजनेस में आते हैं, परचेजेस को डेबिट करता हूं, मेरे बिजनेस से जाते हैं बेटा, परचेजेस को क्रेडिट कर देता हूं। एज वेल एज सरकार बेटा जीएसटी भी मेरे पास नहीं रहने देगी, मेरे इनपुट्स रिवर्स करा देगी। याद है ये बात? बेटा सरकार परचेज के टाइम पर इनपुट्स का बेनिफिट क्यों देती है? क्योंकि सरकार को पता होता है आप ये गुड्स बेचोगे तब सरकार को टैक्स मिल जाएगा। मैं आज गुड्स खरीद कर लाया, सरकार कहती है इनपुट बुक कर लो। सरकार ने मुझे इसीलिए बेनिफिट दिया क्योंकि मैं गुड्स बेचूंगा, सेल पे सरकार को टैक्स मिल जाएगा। लेकिन मैंने क्या करा? मैं गुड्स ले तो आया, मैंने बेचे नहीं, मैंने चुपचाप दान कर दिए, तो क्या सरकार को बेनिफिट मिला? ना मैं बेचूंगा ही तो सरकार को टैक्स मिला, तो सरकार क्या मुझे बेनिफिट दिए रहने देगी? नहीं ना। सरकार क्या कहेगी? जो मैंने बेनिफिट दिया था परचेज के टाइम पर रिवर्स कर दो, क्योंकि आप गुड्स बेच ही नहीं रहे हो। याद है? तब भी ऐसे ही समझाता था आपको ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा 6,000 रुपए के गुड्स थे, 2.5% CGST और SGST, यानी कि कुल मिलाकर मैंने दान कर दिया 6,300 का। यही हुआ क्या बेटा? शो नहीं कर सकते हम इसको? क्या दिक्कत है? बेटा परचेजेस हमेशा डेबिट होती है, यहां क्रेडिट में लिखी है ना, कैसे एडजस्टमेंट करोगे? इसको परचेज में से माइनस कर देना, ठीक है ना, इसको इनपुट में से माइनस कर देना। बेटा इनपुट हमेशा एसेट होते हैं, यानी कि डेबिट। अगर ये क्रेडिट में लिखा है इसका मतलब मेरे को माइनस करने हैं, मुझे अपने इनपुट्स कम करने हैं, ये भी इनपुट्स कम कर लेना। और बेटा खर्चों में P&L अकाउंट में डाल देना चैरिटी 6,300। कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल बात, कोई मुश्किल बात तो नहीं करी मैंने। क्लियर है ना बात? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट रिवर्स हो जाएंगे दोनों के दोनों इनपुट, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़ जाए आगे बाबू। अच्छा सेम बात अगर ड्रॉइंग्स में हो तो, कि प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स करी इन गुड्स 6,000, CGST और SGST, तो बेटा कोई फर्क पड़ जाएगा? चैरिटी स्लैश ड्राइंग्स, बाकी तो सारी बात सेम ही है। मतलब स्लैश तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये तो लिखे रहने दो। अगर चैरिटी की जगह ड्राइंग्स होता तो ड्राइंग्स आ जाता चैरिटी की जगह, और थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला है, ठीक है ना। प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स करी इन गुड्स, एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट को रिवर्स करना है। अच्छा ये कह दो मैंने गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन फ्री सैंपल, तो क्या हो जाएगा बेटा? बस यहां पर आ जाएगा एड अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट, CGST टू इनपुट, SGST। क्या फर्क पड़ गया? इन तीनों बातों में कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा? तीनों की एंट्री सेम है ना। यानी कि अगर मैं चाहूं ये अमाउंट ना लिखवाऊं तो ऐसे लिखवा दो इसको, चैरिटी अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। यही होनी है बेटा एंट्री तीनों के तीनों केस में। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? बात ओके। इसको लिखो, फिर एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं लॉस बाय फायर या थेफ्ट पर। अगला एग्जांपल लिखते हैं बेटा, लॉस
बाय फायर पर। लिखते चलो मेरे साथ साथ। सामने देखना सब, एग्जाम्पल लिखने के बाद सब सामने देखना। बेटा बिजनेस प्रेमाइसिस में आग लग गई और 9,000 की वैल्यू के गुड्स खत्म हो गए जिनके ऊपर जीएसटी है 9%। एंट्री क्या होगी? सारे खर्चे सारे लॉसेस डेबिट होते हैं। बेटा आग लगी है, नुकसान हुआ है आपका, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं। आपने एंट्री क्या की होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। क्या ये जर्नल एंट्री हमें पहले नहीं आती? क्यों नहीं आती थी? सब कुछ सीखा हुआ है बेटा। टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स का नुकसान हुआ है, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, यही सब कुछ हुआ होगा। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? बेटा कितने के गुड्स गए? 9,000 रुपए के, 9% सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी है, ये कुल मिलाकर होगा बेटा 10,620 का नुकसान। ठीक है ना? कैसे दिखाओगे इसको? ये कहां चला जाएगा बेटा? P&L अकाउंट में, या करना चाहो तो दूसरी एंट्री भी करके देख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। इस एंट्री की वजह से P&L अकाउंट में जाता है सही मायने में। ठीक है ना? ऐसे होती होगी एंट्री, तभी तो P&L के टू साइड लिखा जाता होगा। ठीक है ना बेटा? इस एंट्री की वजह से P&L अकाउंट में जाता है। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा बेटा, मुझे पता है सारे नुकसान कहां जाएंगे? P&L के डेबिट साइड में जाएंगे। ये P&L के डेबिट साइड में चला जाएगा, परचेजेस कम हो जाएंगी 9,000 से, इनपुट को कम कर देंगे 810 और 810 से। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? इसी का अभी हाईएस्ट वर्जन करना है, पहले आप इसको लिखो बेटा। अब इसी का थोड़ा सा हाईएस्ट वर्जन दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना? मान लो ये स्टेटमेंट पूरी नहीं है, अधूरी स्टेटमेंट, एक लाइन ऐड करता हूं। यहीं लिख देता हूं बेटा, स्पेस की कमी है। पढ़ना जरा। अब क्या हुआ बेटा? आपका जो नुकसान हुआ 9,000 प्लस जीएसटी का नुकसान हुआ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने जब सर्वे करा तो उनके हिसाब से नुकसान 6,000 रुपए का हुआ, जो कि नॉर्मल केस में होता है। बताया भी था, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर बहुत चर्चा की है। ठीक है ना? कि इंश्योरेंस कंपनी ने कभी नहीं मानना आपका नुकसान पूरा हुआ है। ठीक है ना? वो तो कुछ कमी देने में विश्वास रखते हैं। ठीक है जी बाबू। लो, ऐसे केस में क्या मैं लॉस पूरा 10,620 का दिखाऊंगा? नहीं। देखो बेटा, पहली एंट्री सेम, आप दिखाओगे कि मेरा नुकसान हो गया 10,620 का, जिसमें 9,000 के गुड्स थे, बाकी कुछ जीएसटी का नुकसान हो गया। ये आपने दिखा दिया बेटा। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम 6,000 देने को तैयार है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। देखो बेटा, ये पास्ट टेंस है। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 6,000, यानी कि वो मान गए कि उन्होंने 6,000 देने हैं। तो हम करते क्या है? एंट्री याद करा देता हूं, याद आनी चाहिए वैसे बहुत अच्छे से। हम इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाते थे कि इंश्योरेंस कंपनी अब तू हमारी डेटर है, तूने 6,000 देने हमारे। जैसे नॉर्मल किसी भी डेटर को डेबिट करते हैं, वैसे हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर रहे हैं, डेटर बना रहे हैं कि तूने 6,000 देने हैं, और हमारा नुकसान लॉस बाय फायर, हमारा जो नुकसान है वो 10,620 में से 6,000 का तो तू भर ही रही है, बाकी हमारा सच में नुकसान हुआ है। इसको हम P&L अकाउंट में दिखाने वाले हैं। एंट्री होगी ये। एंट्री समझ में आई? हम पूरा 10,620 का नुकसान नहीं मानेंगे। देखो बेटा, पहले तो मैंने दिखाया थी 10,620 का नुकसान हो गया, लेकिन उसमें से अगर इंश्योरेंस कंपनी ने मान लिया कि वो 6,000 देगी, तो मेरा नुकसान कितना है बेटा? सिर्फ 4,620 का। क्लियर है बात? अच्छा, इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? सब सामने देखना।
बेटा देखो, लॉस बाय फायर जितना डेबिट था उतना क्रेडिट, ये तो कहीं नहीं जा रहा। परचेज में से 9000 कम, इनपुट में से 810 कम, इनपुट में से 810 कम। P&L अकाउंट में आप लिखोगे टू लॉस बाय फायर, लेकिन अमाउंट P&L के सामने वाली। लेजर याद हो तो लॉस बुक कितना करोगे 4620 का। बेटा इंश्योरेंस कंपनी जस्ट लाइक अ डेटर है, तो अब ये कहां जाएगा बेटा, ये एसेट साइड में जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी से आपने 6000 रुपए लेने। क्लियर है ना बात, सारा गेम दिखाई दे रहा होगा। जर्नल एंट्री पे वापसी आ चुकी है हम, ठीक है ना। क्लास 12th में भी जब कहीं फंसोगे ना तो मैं जर्नल एंट्री से ही बाहर निकालूंगा आपको। जो जर्नल एंट्री का मास्टर है ना, सीए फाइनल तक काम आती है। सीए में भी कहीं कोई फंस जाता है तो जर्नल एंट्री निकालती है बाहर। तो आप सोच लो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। सीए फाइनल में भी एंट्री कर करके देखी है हमने। क्लियर है बात, चलो जी नोट डाउन करना है इतना, फिर बढ़ते हैं आगे। अभी एक और बात करनी है लॉस बाय फायर में। बेटा एक किस्सा और डिस्कस करना है लॉस बाय फायर में, करते हैं थोड़ी सी बात। और इस बार मैं कुछ नहीं बताना चाहता, इस बार करके बस आप दिखा देना, ठीक है जी। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, सेम बात। क्या जर्नल एंट्री करेंगे स्नीत इसकी? हाँ करके देख ले भाई। बेटा एंट्री क्या होगी ऐसे केस में, सिंपल बात बाबू, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, सारे खर्चे सारे नुकसान डेबिट होते हैं, लेकिन इस नुकसान में मैंने गुड्स नहीं खोया, मैंने एसेट्स खो दी बेटा, तो एसेट्स को कम कर दूंगा बेटा। एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। बेटा मैंने एसेट्स खो दी जिनकी वैल्यू 60,000 रुपी है। अब मैं कहता हूं बेटा ट्रेडिंग P&L या बैलेंस शीट में पोस्टिंग कैसे करोगे आप इसकी? बेटा ये कहां चला जाएगा, एसेट में से माइनस हो जाएगा, मशीनरी की वैल्यू में से माइनस हो जाएगा, और इसका क्या करेंगे बेटा, ये P&L अकाउंट में चला जाएगा 60,000, खत्म। सिंपल बात, समझ आई बात। लगभग चैप्टर की सारी एडजस्टमेंट कर चुके हो आप, ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपने मुझे भी करके दिखाना है बेटा। इलस्ट्रेशन 8 तक हमने बिल्कुल डायरेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया 8 तक तो, ठीक है ना। 9 और 10 करा दो तो 11 भी आप कर चुके हो पहले से, ठीक है ना। तो आपके लिए होमवर्क सिर्फ 2 है, इलस्ट्रेशन 9 और 10, जिसमें से 9 आप अभी अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। बस ये होमवर्क है आज के लिए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।